रिडॉक्स रिएक्शन आपण दोन पद्धतीनं बॅलन्स करू शकतो बेटा. एक ऑक्सिडेशन नंबर मेथड आणि दुसरं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. तर काल आपण सगळ्यात पहिले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पाली. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या है ये अच्छी तरह ध्यान दो यहां. अब हमारे सामने ये इक्वेशन है, हमारे सामने ये रिएक्शन है. ये रिएक्शन मुझे बैलेंस करना है बेटा. कैसे बैलेंस? तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है. तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में स्टेप है, अलग अलग स्टेप है. तो सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है कि हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करो. हर एक एलिमेंट का. यहां देखो मेरे पास ये रिएक्शन है, FeS2 प्लस O2 गिव्स FeO2 प्लस SO2. हर एक का. तो यहां देखो FeS2 में, ये पक्का ध्यान में रखो, FeS2 में यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है. ये फेरस सल्फाइड है, यहां +2 चार्ज है. आयरन पर +2 चार्ज है बेटा. सल्फर -1 है. ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है. यहां Fe2O3 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, +2 से +3 हुआ. ठीक है. दूसरी बात, यहां ऑक्सीजन 0 से -2 है, 0 से -2 है, रिडक्शन हुआ. मींस ये रिडॉक्स रिएक्शन है. यस. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या आहे? कोणते एलिमेंट आहेत ज्यांच्या ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये चेंज व्हायला बेटा? कौन से एलिमेंट है जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता है? कौन से? यहां देखो, सबसे पहले यहां आयरन +2 से +3 हुआ और उसके बाद सल्फर -1 से कितना? -2. बरोबर आहे. पण इथं एक ऑब्झर्व करा, पहा बेटा, आयरन झाला चेंज, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन. ऑक्सीडेशन है यहां सल्फर -2 से +4, -1 से +4. अगेन ऑक्सीडेशन है, म्हणजे 2 आहेत, दोघांचं ऑक्सीडेशन बेटा यहां. राइट है. अब यहां ये ऑक्सीजन -0 से -2 है. 0 से -2 मीन्स रिडक्शन है. इतने सारे एलिमेंट है जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखो यहां कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड एटम्स. मला सांगा इथं कितीने इंक्रीज झाला बेटा? कितने से इंक्रीज हुआ? 1 से. राइट है. चलो यहां देखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से बेटा. अब आगे यहां अच्छी तरह ध्यान दो, प्लस आगे. अब यहां 1 से इंक्रीज हुआ है बेटा. ठीक है. उसके साथ यहां -1 से +4 है. कितने से इंक्रीज हुआ? -1 से कितने से? यस 5 है. राइट आहे. बराबर आहे. म्हणजे जेवढ्यानं इन्क्रीज झाला ते कन्सिडर करावं लागणार बेटा. म्हणून इथं पहा 1 + 2 × 5, 2 आहेत बेटा इथं. बरोबर आहे का? नीट लक्ष द्या बेटा. इथं या आयरनचं ऑक्सिडेशन स्टेट +2 से +3 हुआ, 1 से इंक्रीज हुआ, ये हुआ 1. यहां -1 से +4 हुआ, 1 सल्फर का इंक्रीज हुआ, 1 सल्फर का इंक्रीज 5 से हुआ है. हमारे पास ऐसे कितने सल्फर है? 2 है. म्हणजे टोटल इंक्रीज किती न झाला आहे? टोटल इंक्रीज 11 न झाला है. हुआ क्लियर? चले आगे. नेक्स्ट डिक्रीज यहां -0 से -2 है. 0 से -2 है. तो मुझे बात बताओ, यहां
क्या है ना, डिक्रीज इन ऑक्सिडेशन नंबर इज इक्वल टू 4 आहे. एका ऑक्सिजनचा -2 आहे. किती ऑक्सिजन आहेत बेटा, म्हणजे टोटल डिक्रीज किती न झाला हुआ. चलो नेक्स्ट स्टेप, इक्वेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द रिएक्टेंट साइड. अब मुझे बात बताओ, इसका डिक्रीज कितने से, 4 से. ये इक्वेशन मुझे इक्वेट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कितने से करूंगा मैं, यहां 4 से. इसका इंक्रीज कितने से हुआ, 11 से, तो इसको मल्टीप्लाई कितने से करूंगा, झालं. ठीक है. अब हमारी रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, अब मुझे बैलेंस तो करना पड़ेगा. बैलेंस क्या करना पड़ेगा मुझे, आयरन बैलेंस करना पड़ेगा, यहां सल्फर बैलेंस करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट स्टेप, बैलेंसिंग द आयरन एंड सल्फर एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. यहां आयरन 4 है, तो मैंने यहां 4 लिख दिया. ये देखो, ये यहां टोटल 4 है, यहां 2F2. चला. सल्फर यहां 4 × 2 8 है, यहां मैंने 8 कर दिया. होगा बेटा. चले आगे. अब हमने आयरन भी बैलेंस किया, सल्फर भी बैलेंस किया, ठीक है. अब मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है बेटा. देखो ऑक्सीजन बैलेंस कितने ऑक्सीजन है, यहां 11 × 2 22 है, यहां 2 × 3 6 है, 6 + 16 कितने हुए, 22. ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, होगा बैलेंसिंग मेथड ये. चले आगे. नेक्स्ट, बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स इक्वेशन. बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स इक्वेशन. यहां इन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम में, बैलेंस करो. चलो. अब देखो यहां अगेन, यहां माइनस है, ये माइनस है, ठीक है. ये मुझे बैलेंस करना है, ठीक है. अब मुझे बात बताओ, पहला क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम. हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो. यस. बोलो यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है. यहां कॉपर का चार्ज कितना है, +2 है. चलो हुआ. अब मुझे बात बताओ, NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये फाइंड आउट करना है. तो कितना यक्स है, प्लस -2 × 3 इज इक्वल टू -1. कितना, तो यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है. यहां नाइट्रोजन +4 है, ऑक्सीजन -2 है. अरे सगळ्यांचे आपण ऑक्सिडेशन नंबर लिहिले. कॉपर 0 आहे, नाइट्रोजन +5 आहे, ऑक्सीजनची ऑक्सिडेशन स्टेट -2 आहे, नाइट्रोजन +4 है, कॉपर +2 है. अब इसके बाद ये हुआ फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई द एटम्स विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सिडेशन नंबर. कोणते एटम आहे ज्यांच्या ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये चेंज व्हायला बेटा. कॉपर 0 वरून किती आला, +2. प्रोसेस. नाइट्रोजन +5 से +4 रिडक्शन है. केतन राइट है. चलो आगे. उसके बाद का स्टेप क्या है, उसके बाद कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स. कितने से इंक्रीज हुआ, यहां 2 से. यहां कितने से डिक्रीज हुआ, पक्का. नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या है नेक्स्ट स्टेप, इक्वेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर
ऑन द रिएक्टेंट साइड। हाँ बराबर है, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को। यहां कितने से, 1 है, पा इथं इथं इंक्रीज कितने, सॉरी यहां डिक्रीज 1 से, बराबर है। यहां इंक्रीज कितने से, 2 से, तो यहां मल्टीप्लाई कितना करूंगा मैं, 2, बरोबर आहे, म्हणजे 2NO3 आलं। बर मला सांगा आता नेक्स्ट स्टेप काय आपल्याला, कॉपर आणि नाइट्रोजन बॅलन्स करायची आहे, नंतर आपण ऑक्सीजन बॅलन्स करू, ठीक है। चलो आप बोलो क्या है, बैलेंस द नंबर ऑफ कॉपर एंड नाइट्रोजन एटम, मुझे बैलेंस करना है बेटा ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। यहां 2 नाइट्रोजन है, मैंने यहां 2 नाइट्रोजन कर दिया, यहां 1 कॉपर है, यहां भी 1 कॉपर है। अरे आलं का, अरे हो कळायले का, पक्का। चलो आगे, अब इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करना है ना, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, चलो बैलेंस कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, अब मुझे बात बताओ, ये रिएक्शन इज कैरिड आउट इन विच मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम बोलने के बाद H+ आयन है, म्हणून काय दिले पहा बेटा, as reaction is carried out in acidic medium, balance the number of oxygen atoms by adding 2 water molecules on the product side। कशा पद्धतीने पहा बेटा, इसके बाद जो स्टेप है, ये स्टेप में हमको क्या बैलेंस करना है, हमको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ठीक है। एंड रिएक्शन इज कैरिड आउट इन विच मीडियम, विच मीडियम, यहां एसिडिक मीडियम है, राइट है। तो यहां देखो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, कहां ऐड कर दिया, प्रोडक्ट साइड में, बरोबर है का पहा बेटा, पहा, as reaction is carried out in acidic medium, balance the number of oxygen atom। या साइडला ऑक्सिजन किती आहेत बेटा, 6 आहेत, ठीक है। यहां ऑक्सीजन कितने, यहां 6 ना, यहां 6, इथं यहां ऑलरेडी कितने, 4 है। अब मुझे 2 ऑक्सीजन बैलेंस करना है, 2 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में मुझे वाटर लेना पड़ेगा, वाटर के कितने मोल लेना पड़ेगा, 2, 2H2O हो गया। अब आ गया यहां, आता काय बैलेंस झालं बेटा, मला सांगा, कॉपर बैलेंस आना है, नाइट्रोजन पहले बैलेंस था, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब देखो इसके बाद मुझे बैलेंस करना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ आयन ऐड करो, देखो यहां, टू बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, बैलेंस H+ ऑन द रिएक्टेंट साइड। अब तुम बोलेंगे सर रिएक्टेंट क्यों, प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है, 4 है, 4 हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मुझे रिएक्टेंट में 4 प्रोटॉन ऐड करना पड़ेगा, 4 H+ आ गए यहां, झालं का क्लियर। आता पहा बेटा, इथं कॉपर तो बैलेंस ऑलरेडी हुए वाला है, नाइट्रोजन भी हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमने वाटर ऐड कर दिए, उसके बाद रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम मध्ये असल्यामुळे बेटा आपण काय केलं, H+ आयन ऐड केले, कुठे H+ आयन ऐड केले, तर रिएक्टंट मध्ये ऐड केले। आता मला सांगा, ऍटम तर सगळे बैलेंस झाले, बरोबर आहे, ठीक आहे। मला सांगा रिएक्टंट साइडला चार्ज किती आहे, ये 2 निगेटिव चार्ज है,
ये -2 चार्ज है रिएक्टेंट में, एक हाइड्रोजन पे +1 है, हमारे पास 4 हाइड्रोजन है ऐसे। मला सांगा रिएक्टेंट मध्ये आता टोटल चार्ज किती आहे? +4 -2 इज इक्वल टू कितना? बरोबर है, आ गए यहां +2, इधर +2 चार्ज है, इधर भी +2 चार्ज है, रिएक्शन बैलेंस हुआ। झालं, चला बेटा पुढे। नेक्स्ट, आता रिएक्शन कशामध्ये बॅलन्स केली ती आपण? ऍसिडिक मीडियम। स्टेप सगळ्या त्याच आहेत बेटा, सब स्टेप सेम है बेटा। बेसिक मीडियम में क्या ऐड करेंगे हम? OH है पक्का, अब वही आने वाला है। देखो यहां पहला हमारा स्टेप क्या है, जितने भी एटम है रिएक्शन में, जितने भी एटम है वो हर एक एटम का आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, हर एक का। मला सांगा फॉर एग्जांपल एक एक घेऊ इथे बेटा, CrOH, OH4 आणि हे -4, ठीक आहे। पर मला सांगा हा जो क्रोमियम आहे, या क्रोमियमचे आपल्याला ऑक्सिडेशन नंबरच माहित नाही, ऑक्सिडेशन स्टेटस माहित, ठीक आहे। चला मी कन्सिडर करतो X प्लस, ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे? -2 आहे, बरोबर आहे। किती ऑक्सीजन है बेटा? कितने ऑक्सीजन है ऐसे? 4 है, बरोबर है। हाइड्रोजन कितना है? +1 है। कितने? 4 है, ये तो पता है सबको, ठीक है। आता मला सांगा याच्यावर चार्ज किती आहे? याच्यावर चार्ज किती आहे बेटा? या OH वर चार्ज किती असते बेटा? इथं यूज आहे, बरोबर आहे। मग आता मला सांगा आपल्याकडे 4 OH आहेत, तो क्या लिखूंगा मैं? X प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, बरोबर है। तो X इज इक्वल टू कितना? +3। झालं, म्हणजे या केस मध्ये क्रोमियमची ऑक्सिडेशन स्टेट किती? +3 है, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है। अब यहां देखो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में मुझे बात बताओ यहां ऑक्सीजन का ऑक्सिडेशन स्टेट कितना है? जेव्हा पर ऑक्साइड म्हणल्यानंतर किती असते? -1। हा न्यूट्रल कंपाउंड आहे बेटा, म्हणून या सगळ्यांची ऍडिशन किती आहे? 0 आहे। हा चार्ज है म्हणून इज इक्वल टू -1 है। अच्छा वाटर में मुझे बात बताइए, ये +1 ये +1 ये न्यूट्रल है, 0 है। चले आगे, आता परत हे कंपाउंड बेटा, ये आयन CrO4 माइनस है। चलो क्रोमियम का नहीं पता, X है, एक ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये नहीं, इंटू 4 है, इज इक्वल टू -2 है, X -8 इज इक्वल टू -2 है, X इज इक्वल टू +6 है। झालं, आ गया हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर अलग बेटा, होगा फर्स्ट स्टेप। अब किसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है? किसके?
Cr, चलो बाद में यहां -1 से कितना 0, हाइड्रोजन एज इट इज है, बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद स्टेप बोलो, अरे अलग बेटा, ओए +3 से +6 है, -1 से -2 है, पक्का? बाद में कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स। कितने से इंक्रीज हुआ, यहां यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो बेटा, यहां 3 से इंक्रीज हुआ, इसलिए हमने यहां इसको 3 से मल्टीप्लाय कर दिया इधर इक्वेट करने के लिए, बरोबर आहे। पण इथं पहा, नीट लक्ष द्या बेटा, इथं 2 ऑक्सिजन आहेत, इथं 1 ऑक्सिजन आहे, एका ऑक्सिजनचा ऑक्सिडेशन नंबर कितीनं चेंज झाला, एक का -1 से -2 है, 1 से चेंज हुआ, 1 से कम हुआ, ऐसे कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 2 है, म्हणजे टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 2 है। आयशा ध्यान में आ रहा है बेटा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहां मैंने यहां इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, और यहां कितने से, पहा परत एकदा सांगतो, हायड्रोजन परऑक्साइड मध्ये मला सांग बेटा, ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट -1 आणि तयार झालं वॉटर, ठीक आहे, आपला ऑक्सिडेशन नंबर डिक्रीज झालाय, 1 न कमी झालाय एका ऍटमचा, हमारे पास एटम कितने, आपल्याला टोटल डिक्रीज काढावं लागेल ना, इथं नेट डिक्रीज काढावं लागेल, आता आलं, और नंतर ये इक्वेशन इक्वेट करायचं है, इक्वेट करने के लिए क्या होता है, इसका जितने से डिक्रीज हुआ यहां इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इधर, इसका जितने से इंक्रीज हुआ यहां हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर, झालं बेटा। आता रिएक्शन बैलेंस है, प्रथमेश रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है, बैलेंस तो करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए क्या है, पहले क्रोमियम बैलेंस करो, पहले क्रोमियम बैलेंस करो, कितने क्रोमियम है इधर, 2, यहां क्या करना पड़ेगा, फिर यहां 2 आ गए क्रोमियम, ठीक है। अब उसके बाद इन ऑर्डर टू बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, मुझे ऑक्सिजन बैलेंस करना है, अरे ऑक्सिजन जर बैलेंस करायचे तर आपण पाहिलं ना, आता काय ऍड केलं, वॉटर ऍड केले ना, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करो, तो यहां देखो आप, इन ऑर्डर टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स ऐड 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन प्रोडक्ट साइड, क्यों 5 है, यहां देखो इधर, ये कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, रुको रुको रुको, OA 4 है, OA 4 है, 4 × 2 बोले तो कितने हुए, बराबर है, यहां कितने हुए, ठीक है। अब यहां देखो, यहां ऑलरेडी कितने 8 है हमारे पास, म्हणून आपण किती वॉटर ऍड केले, 6 केले का ऍड, पाणी कशासाठी टाकायचंय, पाणी कशासाठी ऍड करायचंय, अरे ऑक्सिजन बैलेंस करण्यासाठी, ऑक्सिजन बैलेंस करने लगते पानी, बरोबर है, हुआ, अब क्रोमियम तो बैलेंस हुआ, ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ,
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? पाहिलं ना आता? बराबर है ना? यस. अब रिएक्शन इज कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम. बेसिक मीडियम म्हणल्यानंतर काय येणार? एच प्लस येणार आहे का OH येणार आहे? OH. ऍसिडिक म्हणल्यानंतर काय येणार आहे? मग काय येणार पहा, in order to balance the number of negative charges, add 2 OH ions on reactant side and 2 water molecules on product side. हा हा हा, ओके ओके ओके, ठीक आहे. आपण एक काम करू बेटा, ठीक आहे. त्याच्यानंतरची ही 7वी स्टेप आहे, ठीक आहे. आता आधी मला सांगा, इथं हायड्रोजन किती येतं? इकडं हायड्रोजन किती येतं? 12 आहेत. बर, इथं हायड्रोजन किती येतं? 6 आहेत. यस, ठीक आहे. इथं हायड्रोजन किती येत बेटा? किती आहेत? हे 8. बरोबर आहे का? पहा बेटा, अरे इथं नंतर इथं किती येतं? 6 आहेत. आणि इथं किती येतं? बरोबर आहे. म्हणून आपण काय केलं आता पहा बेटा, आता मी कुठे ऍड करू? रिएक्टंट साइडला ऍड करू का प्रोडक्ट मध्ये ऍड करू? यस, राईट आहे. आलं इथं, त्यांनी केले ऍड. झालं इथं. बर, त्याच्यानंतर काय सांगितलं पहा बेटा आता इथं. त्यानंतर as reaction is carried out in basic medium, in order to balance the number of negative charges, add 2 OH ion on reactant side. पहा, यहां नेगेटिव चार्ज कितने? यहां नेगेटिव चार्ज कितने? पहा बेटा, CrO4 पे माइनस माइनस है, तो ऐसे कितने हमारे पास? 2 है, तो टोटल कितने हुए इधर? झालं इथं. अब इधर प्रोडक्ट में 4 निगेटिव चार्ज है, तो हमको रिएक्टेंट में उतने चाहिए. तो यहां देखो CrOH4 माइनस, यहां देखो यहां कितने माइनस है? टोटल -4. यहां कितना है? इस पे -2 है. तो यहां इधर चार्ज कितना है? -4 है. इधर कितने? -2 है. मग आपल्याला चार्ज कुठे ऍड करावा लागेल? कुठे कमी है? रिएक्टेंट में कम है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? OH. कितने OH ऐड करना पड़ेगा? झालं का? क्लिअर झालं इथं? एनी प्रॉब्लेम? म्हणून त्याने डायरेक्ट स्टेप घेतली. ही याही पद्धतीने केलं चालतंय बेटा. यहां जो है इसके बाद हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है यहां. हाइड्रोजन बैलेंस के साथ हमको चार्ज भी बैलेंस करना है. बराबर है? तो हमने सीधा यहां कर दिया बेसिक मीडियम में. बेसिक मीडियम में इसलिए OH कंसिडर कर दिया. बरोबर है का? पहा बेटा, एनी प्रॉब्लेम यहां? लक्षात आलं याच्यात? चलो आगे पहा. In basic medium, first balance the oxygen atom by adding required number of water molecules. पहले वाटर ऐड कर, ठीक है. बाद में टू दिस साइड डिफिशियंट इन ऑक्सीजन एटम्स. जिकडं ऑक्सिजन कमी आहे तिकडं ऑक्सिजन, जिकडं ऑक्सिजन कमी आहे तिकडं वॉटरनं ऑक्सिजन बॅलेन्स करा. कोणत्या साईडला? रिएक्टंट असो का प्रोडक्ट असो.
ठीक आहे. त्यानंतर देन बॅलन्स दी निगेटिव्ह चार्ज. बॅलन्स दी निगेटिव्ह चार्ज ऍडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ OH आयन. चार्ज बॅलन्स करा. ठीक आहे. ऑन दी साइड डिफिशियंट इन दी मॅग्निट्यूड ऑफ दी चार्जेस. तिकडं चार्ज कमी आहे तिकडं OH आयन ऐड करा बेटा, तेवढे OH आयन. अगर दो चार्ज कम है तो 2 OH आयन ऐड करो, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो. ठीक है. उसके बाद एट द सेम टाइम, उसके साथ साथ यहां add same number of water molecule on the other side in order to balance the OH ion. केलंय आपण आताच हे इथं केलंय का इथं यहां केलंय बेटा इथं लक्षात आलं याच्यात. यस. पर नेक्स्ट एक्झाम्पल बेटा, कोणत्या मीडियम मध्ये, कोणती मीडियम मध्ये बॅलन्स करायचंय, एसिडिक मीडियम मध्ये. पर पहला स्टेप तो सबको आता है. क्या है पहला स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या है? यस, ऑक्सीडेशन नंबर है ना, हर एक ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करना है. चलो यहां मला सांगा, इथं तर +2 आहे, यहां भी +2 है, यहां +3 है, यहां हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है. रहा सवाल MnO4 माइनस का. MnO4 माइनस है. चलो ये कंसीडर करता हूं X प्लस, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसे 4 है इज इक्वल टू -1 है. आ गया +7, आ गया +7. म्हणजे +7 से +2 है, डिक्रीज है. कितने से डिक्रीज है? 5 से. यहां कितने से इंक्रीज है? यहां 1 से. आला. चलो बाद में इक्वेट करना इक्वेशन, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना, कितने से? 5 से. आलं इथं. यहां 5 से करने के इथं नंतर करू. ठीक है. या झालं बेटा, यहां तो करने की जरूरत भी नहीं है. आलं का? काही प्रॉब्लेम याच्यात आता? त्यानंतर बेटा बॅलन्स दी Mn अँड आयर्न ऍटम ऑन बोथ साइड. आता मला सांगा, यहां 5 है, इधर भी हमने कितने कर दिए? 5 है. यहां 1 Mn, यहां 1 Mn. ठीक है. अब अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो बैलेंस हुए, बरोबर है का? अब रिएक्शन इज कैरिड आउट इन विच मीडियम? एसिडिक है. अब मुझे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस करना है. ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? ऑक्सीजन बैलेंस करायला पाणी टाकायचं. पाणी कुठे ऍड करायचंय? जिकडं कमी आहे तो ऑक्सीजन, होय, कुठे नाही ऍड करायचं. तो इथं पहा बेटा, यहां ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 4 है, बराबर है. तो हमने बैलेंस कर दिए. इधर कितने? 4. अरे आलं का? आता राहिला प्रश्न कशाचा? अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ. रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम है. एसिडिक मीडियम अगर है तो H+ आयन ऐड करना पड़ेगा.
जहां हाइड्रोजन कम है वहां हमको H+ आयन से ऐड करना पड़ेगा। चलो यहां ध्यान दो, इधर कितने हाइड्रोजन है, किती आहेत, 8। मग मला सांगा किती प्रोटॉन ऍड करावं लागेल रिएक्टंट मध्ये? आलं झालं बेटा, इथं क्लिअर झालं का? बर, आता चार्ज पाहू बेटा, यहां एक ही माइनस है, यहां +10 है, यहां +8 है, टोटल +17 है, बरोबर है। यहां +2 है, यहां +15, बरोबर आहे। म्हणजे या मेथडनं आपण अदर दॅन कार्बन आणि हाइड्रोजन बैलेंस केलं। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करो, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ आयन ऐड करो। कळाली का मेथड? एनी प्रॉब्लेम? लक्षात आलं बेटा?